हेलो दोस्तों, मनोज सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक है मोशन है, आज मैं उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया गति का चैप्टर आपको जरूर ही समझ में आएगा। आज का जो चैप्टर है बेटा मोशन है, मतलब गति है। अब गति कहते किसे कहें, उसको बहुत ध्यान सुनिए। गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे गति का डिफिनेशन क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे हम गति कहते हैं। आप जानते हैं साहब, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे हम गति कहते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले घर पे थे, जब स्कूल जाने लगते हैं साहब, वो स्कूल जाते हैं तो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कुछ समय के बाद विद्यालय में पहुंच जाते हैं। पहले इस विद्यालय के पहले कहाँ थे हम? घर पे थे। इसके बाद कुछ समय बाद कहाँ पहुँचे हम? स्कूल पहुँचे। तो कुछ समय के बाद अपनी स्थिति क्या कर रहे हैं भैया, परिवर्तन कर रहे हैं। और जब स्थिति में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, गति कहते हैं। इसके बाद जैसे हमको यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ बैठे हैं, उठ के कोई व्यक्ति टहलने चला जाए, जहाँ वो बैठा रहता है वहाँ से हटकर कुछ दूरी पर टहलने जाता है, तो उसकी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसके समय के साथ उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। गति के प्रकार, गति 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है भैया सरल रेखी गति। नंबर 2 वृत्तीय गति। नंबर 3 दोलन गति, जिसे कहते हैं दोलन गति। अब इसमें से आपको पहली नहीं होगी साहब सरल रेखी गति। और सरल रेखी गति किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है, उसे कौन सी गति कहते हैं? सरल रेखी गति कहते हैं। सरल रेखी गति हेडिंग डालेंगे साहब, सरल रेखी गति में लिखेंगे साहब, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में क्या करती है, गति करती है। सीधी रेखा में गति करती है, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको साहब कि अगर कोई वस्तु है सीधी रेखा में गति करता है, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं, या कौन सी गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। जैसे पटरी पे चलती हुई ट्रेन, एग्जाम्पल देखेंगे भैया, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पटरी पर चलती हुई ट्रेन। अब सुनिए, पटरी पर चलती हुई ट्रेन चलेगी तो सीधी रेखा में गति करेगी। या तो कोई छत पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर किसी वस्तु को गिराता है, तो वस्तु सीधी रेखा में क्या होता है, जमीन पर गिरती है। सीधी रेखा जमीन पर क्या करते भैया, गिरती है। और कौन सी गति होती है, रेखी गति होती है, सरल रेखी गति होती है। हाँ, और इसके बाद आता है साहब वृत्तीय गति। कौन सी गति बेटा, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति देखते हैं साहब, वृत्तीय गति बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसे कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कुम्हार की चाप, पंखे की गति, इसके बाद सुई, घड़ी की सुई की नोक, ये कौन सी गति हुई भैया? वृत्तीय गति हुई। जैसे जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इस गति को कौन सी गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आया बेटा? वृत्तीय गति कहते हैं। अभी वृत्तीय गति क्या होता है? आप लोगों को गांव में देखते जो कुम्हार होता है, वो जो कुम्हार होता है, देखिए जो आपको जो घर का होता है साहब, उसको जब बनाने लगता है फुलझर टाइप में, तो वो साहब वो जब नचाता है डंडे से, वो कौन सी गति करता है? वृत्तीय गति करता है। इसके बाद पंखा चलता है साहब, जो पंखा चलेगा तो भी वृत्तीय गति करेगा। और साहब घड़ी की जो सुई की नोक होती है कौन सी गति करेगा? वृत्तीय गति करेगा। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल जब लिखेंगे, कुम्हार की चाप की गति, सुई की नोक की गति, घड़ी की सुई की नोक की गति, सुई की नोक की गति, सुई की, कुम्हार की चाक की गति, घड़ी की सुई की नोक की गति। इसके बाद आता है बेटा पंखे की गति। ये सब वृत्तीय गति के क्या है? उदाहरण हैं। अब आता है तीसरा है जो हेडिंग है साहब आपकी, कौन सी गति है? दोलन गति। कौन सी गति बेटा? दोलन गति है। दोलन गति है ना, देखेंगे दोलन गति है। दोलन गति जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है उसे हम कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु किसी बिंदु पर स्थिर है, अपने उसी बिंदु के इधर और उधर गति करता है साहब, उस गति को कौन सी गति कहते हैं बेटा? दोलन गति कहते हैं। लिखेंगे जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो इस गति को कौन सी गति कहते हैं बेटा? दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति? दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है उसे कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे भैया आपको। घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, ये आपका एग्जाम्पल है इसका दोलन गति का। अब इसके बाद हेडिंग आते भैया अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। इसको भी आप जानते हैं कि लोग भूल जाते हैं इसको। तो अक्सर आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या तो मतलब यूपी बोर्ड हो या मतलब इसमें एक वैकल्पिक क्वेश्चन में आ जाता है साहब द्रव्यमान कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है। तो आपको इसको जानकारी होनी चाहिए। आप देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों को जो ना चीज़ समझ में आए हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अब आता है साहब राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं?
वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। उसे कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे कौन सी राशि कहते हैं? कौन राशि कहते हैं बेटा? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए साहब, एग्जाम्पल लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। इसके भैया परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं, लेकिन दिशा की नहीं। मतलब आपको बता दें साहब कि अदिश राशियों में परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं। उसे हम कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि साहब चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है बेटा, ये कौन सी राशि है? दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद फिर द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसमें कभी कभी देखिए विद्युत धारा भी अदिश राशि है। कौन सा राशि भैया? विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा भी कौन सी राशि है? अब यही बात लोग पूछेंगे साहब विद्युत धारा क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि साहब यह मतलब दिशा तो उसमें होता है, लेकिन वो मतलब योगफल का नियम का पालन नहीं करता है, बीजगणितीय योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए जानते हैं विद्युत धारा अदिश राशि है। अब आता है बेटा सदिश राशि। कौन सा बेटा? सदिश। ठीक है, सदिश राशि होता है। आप लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, सदिश राशि किसे कहते हैं उसको देखते हैं। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कौन सी राशि कहते हैं बेटा? सदिश राशि। देखिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण, सही है बेटा? दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कौन सी राशि कहते हैं बेटा? उसे हम सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल लिखते बेटा, त्वरण कौन सी राशि भैया? सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। एग्जाम्पल लेते हैं, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण आदि, ये सब कौन से भैया? कौन सी राशि है? सदिश राशि है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे हम कल आपको दूरी से स्टार्ट करेंगे। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, इसकी चाल कौन सी राशि है, दूरी और विस्थापन में अंतर, कल आपको मैं इसके आगे हम टॉपिक को शुरू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अवश्य ही समझ में आ रहा होगा। डेढ़ 100